जनरल बख्त खान हुमायूं के मकबरे में जाकर बहादुर शाह जफर से आखिरी दफा दरखास्त करते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, लेकिन इलाही बख्श फिर आड़े आ जाता है। बख्त खान अपनी फौज को लेकर निकल जाते हैं, मगर जैसे ही जरा दूर पहुंचते हैं इलाही बख्श मेजर हडसन को बुला लेता है बादशाह को गिरफ्तार करने के लिए। अब बादशाह पे राज खुलता है कि इनको एक आदमी भेजते हैं बख्त खान के पीछे, लेकिन उस वक्त तक बख्त खान दूर निकल चुका होता है। बादशाह के शहजादे जो किसी हद तक तैमूरी खून उनमें बाकी था, वो मजामत करने का इरादा करते हैं, लेकिन उनकी जानबख्शी का वादा किया जाता है और बादशाह अपनी बेगम और बच्चों के साथ और कुछ मुलाजमीन के साथ मेजर हडसन के हवाले हो जाते हैं। जब इस गाड़ी में बैठकर थोड़े ही फासले पर ये जाते हैं तो हडसन गाड़ी को रुकवाता है, शहजादों को नीचे उतारता है और शहजादों की गर्दनें काटकर बादशाह को पेश कर दी जाती हैं। बहादुर शाह जफर उस वक्त बयान देते हैं कि तैमूरी शहजादे इसी शान से जान देते हैं, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। बादशाह को कैद कर लिया जाता है। तमाम मुसलमान तहरीक दम तोड़ देती है और अब अंग्रेजों की तरफ से इंतकाम की बारी थी। बहादुर जफर को गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेज दो काम करते हैं। पहला काम तो यह किया जाता है कि इंडिया को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल से निकालकर बराह रास्त क्राउन या ब्रिटिश एम्पायर अपने कंट्रोल में ले लेती। और दूसरा काम वो ये करते हैं कि बहादुर शाह जफर को अपने करीबी खानदान और अपने उन पे सख्त पाबंदी और पहरा लगा दिया जाता है और पूरे हिंदुस्तान में आले तैमूर और मुगल खानदान की जड़ निकाल दी जाती है। हाल यह होता है कि मुगल शहजादियां पूरे हिंदुस्तान के बाजारों में बिकती हैं। एक एक शहजादा जो नाजो नम से पाला जाता है महल में, वो अपनी जान बचाने के लिए छुपता फिरता है और लोग इस गरीब तबाह बर्बाद खानदान को पनाह देने से घबराते थे कि अंग्रेजों को अगर पता लग जाता कि कहीं पे मुगल खानदान का कोई बच्चा या कोई फर्द छुपा हुआ है तो उसकी जड़ निकाल देते थे। पूरी मुगल कौम, उसकी क़यादत, मुसलमानों की अशराफिया, मुसलमानों की तहजीब, तमद्दुन, पढ़े लिखे लोग, किताबें, मुसलमानों की लैंग्वेजेस, जबान अरबी, फारसी, उनका निजाम, एक एक चीज को जड़ से तबाह बर्बाद कर दिया गया। बहादुर शाह जफर से इस कदर खौफ था अंग्रेजों को कि 1862 में जब उस बूढ़े शख्स का इंतकाल होता है रंगून में, और इस बेसरो सामानी में कि वो ये शेर कहता है कि कितना है तू बदनसीब है ए जफर के दफन के लिए 2 गज जमी बिना मिली कुए यार में। इस तन्हाई में, अफसुर्दगी में, मायूसी में जब उसका इंतकाल होता है तो उसकी कब्र पर भी किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। अंग्रेजों को खौफ यह था कि जिस तरह बैटल ऑफ पलासी को मरकज बनाकर इंडियन नेशनलिस्ट जमा होकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की तैयारी किया करते थे, इसी तरह बहादुर शाह जफर की कब्र कहीं वो मरकज ना बन जाए कि जहां पे इंडियन नेशनलिस्ट दोबारा अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ना बर्पा करें। आप यकीन करेंगे कि 1931 तक बहादुर शाह जफर की कब्र पर फिर पहरा लगाया जाता था। बीच में एक वक्त था कि अंग्रेजों ने इसको पोलो ग्राउंड बना दिया था, निशान तक मिटा दिया था इसकी कब्र का। बाद में दोबारा मकामी आबादी ने इसकी कब्र तामीर की और आज इसकी कब्र बर्मा में, लेकिन 1931 तक किसी को इजाजत नहीं थी, वहां पहरा लगा होता था कि बहादुर शाह जफर की कब्र पर भी आप नहीं जा सकते। इस कदर खौफ था अंग्रेजों को मुसलमानों से। 1857 के बाद आप देखेंगे कि मुसलमानों का एक तारीख दौर आता है, वो इसी वजह से कि वो तमाम गद्दार जिन्होंने इस जंग में अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेज इनको अशराफिया बनाने की कोशिश करते हैं। जागीरें दी जाती हैं, जमीनें दी जाती हैं, ओहदों पर फाइज किया जाता है, और वो मुसलमान अशराफिया कि जिन्होंने मजाहमत की थी अंग्रेजों से, उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया जाता है। आज जो पाकिस्तान में वो फ्यूडल, वो वडेरे जो लैंडलॉर्ड्स हुकूमत कर रहे हैं, जिन्होंने उस वक्त जमीनें ली थी अंग्रेजों से, ये वो अशराफिया, आर्टिफिशियल अशराफिया है जो बनाई गई है अंग्रेजों की तरफ से उस कई 100 साल पुरानी मुसलमान तहजीब की लाश के ऊपर। अंग्रेजों का ख्याल यह था कि मुसलमानों की सदियों से क़यादत अशराफिया को खत्म करने के बाद मजीद कोई क़यादत मुसलमानों में पैदा नहीं हो सकेगी, और अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान में उन तमाम मुसलमान जनरल्स, उन हिंदू क़यादत और उस तमाम एलिमेंट्स की बेखनी करना शुरू की कि जिन्होंने मुसलमानों का साथ दिया था। देखिए, ये एक पॉपुलर नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस थी। बेगमात अवध मुसलमान थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। इसी तरह रानी ऑफ झांसी हिंदू थी, उसने भी मुसलमानों के साथ मिलकर मुगलों का साथ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत बर्पा की। तो जब अंग्रेजों ने कत्ल गारत शुरू किया है तो उसके अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों लपेटे चले गए। जनरल बख्त खान अंग्रेजों के काबू नहीं आते हैं, वो तवील अरसा गुरिल्ला जंग जारी रखते हैं, छापामार हमले करते हैं, और वो गैरतमंद दलेर पश्तून जो अपनी इज्जत और आबरू के लिए अंग्रेजों से एक तवील जंग लड़ता है और सौदेबाजी नहीं करता,
اس کے انجام کا دنیا میں کہیں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جنرل بخت خان کے بارے میں داستانیں مشہور ہو گئیں کہ شاید کچھ عرصے کے بعد دوبارہ لوٹیں گے، اور اس امید پر مجاہدین کے دستے پورے ہندوستان میں چھپ چھپ کے چھاپا مار کارروائیاں بھی کرتے رہے اور منتظر رہے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کی کہ دوبارہ مسلمان آرگنائز کر کے انگریزوں کے خلاف مزاحمت برپا کریں۔ لیکن یہ وقت تھا پوری امت مسلمہ کے زوال کا۔ خلافت عثمانیہ سک مین آف یورپ کے طور پر آہستہ آہستہ اپنی تباہی کی طرف جا رہی تھی، باقی پوری مسلمان دنیا کالونائز ہو چکی تھی۔ یہ وہ وقت ہوتے ہیں کہ جب لمحوں کی خطائیں صدیوں میں سزا کاٹنی پڑتی ہے۔ مسلمانوں نے جو صدیوں سے غلطیاں کی، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کو اگنور کیا، جو اپنی تہذیب اور تمدن کو چھوڑا، جو اللہ کا یہ خاص فضل تھا کہ علامہ اقبال اور ایک علماء کی ایک جماعت پیدا ہوئی دیوبند میں، بریلی میں، اور